Probability Maths Class 10th. First question. Which one can be the probability of an event? इनमें से कौन सी probability किसी event की हो सकती है? तो हमें पता है probabilities of an event lies between 0 and 1. Means probability of an event is equal to 0 or greater than 0 but less than or equal to 1. Means 0 और 1 के between lie करेगी. 0 भी हो सकती है, 1 भी. और probability of event lies between 0 and 1. अब इन चार ऑप्शन दिए इनको चेक करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि माइनस है, माइनस की नेगेटिव वैल्यू 0 से लेस होती है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. 1.004 दिस इज द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. उसके बाद थर्ड ऑप्शन 18/23, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि 18/23 लेस देन 1 होता है. ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर. डी पॉसिबल नहीं है. डी क्यों पॉसिबल नहीं है? दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1. 8/7 को आप डिवाइड करोगे 8 को 7 से, तो ये भी ग्रेटर देन 1 आएगा. तो राइट आंसर इज 18/23 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2. द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे. हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नॉन लीप ईयर के लिए 53 संडे होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए. तो सबसे पहले हमें पता है जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, और 365 डेज होंगे तो 365 डेज को हम डिवाइड करेंगे 52 वीक्स एंड 1 डे. ठीक है ना. 365 डेज मीन्स 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा बचेगा हमारे पास. वो 1 डे हमारा कुछ भी हो सकता है, वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी, ट्यूसडे, वेडनेसडे. ठीक है, तो एक तरह से 7 डेज में से कोई भी हो सकता है, मंडे टू संडे तक. तो याद रखना, नॉन लीप ईयर में किसी भी डे की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो उसका ऑलवेज आंसर क्या आता है? 1/7. चाहे वो आपसे संडे पूछे, चाहे मंडे पूछे, चाहे ट्यूसडे पूछे, कुछ भी डे पूछे, वीक ऑफ द डे. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑलवेज 1/7, क्योंकि उसमें 52 वीक्स होते हैं और 1 डे एक्स्ट्रा होता है, तो इस 1 डे की ही बतानी है हमें. ठीक है, तो ऑलवेज आंसर 1/7 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे. अब हमें पता है लीप ईयर जो होता है उसमें 366 डेज होते हैं. तो 366 डेज मीन्स 52 वीक्स प्लस 2 डे एक्स्ट्रा बचते हैं हमारे पास, 2 डे एक्स्ट्रा. अब वो 2 डे कैसे आएंगे? वो ऐसे आएगा, संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे, इस तरह से आएंगे. तो याद रखना 2 डेज आएगा, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे मीन्स हर एक डेज 2 बार रिपीट होगा. ठीक है, जैसे संडे मंडे के बाद मंडे ट्यूसडे आए तो मंडे यहाँ पे भी आ गया, इधर भी आ गया. तो इस तरह से आपको याद रखना है. अगर कोई भी लीप ईयर में आपसे 53 संडे या 53 मंडे ट्यूसडे कुछ भी पूछता है तो उसका ऑलवेज प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आंसर 2/7. ठीक है, तो रिपीट कर देता हूँ, नॉन लीप ईयर में किसी भी डे की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 1/7, और लीप ईयर में पूछते हैं तो उसका ऑलवेज आंसर 2/7 होगा.